नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। पीएम आवास पर सैन्य प्रमुखों के साथ अहम बैठक। पीएम की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक जारी है और पीएम आवास पर बैठक में सीडीएस भी मौजूद है। पीएम की सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार हलचल तेज है पीएम आवास पर। पीएम की तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस वक्त मीटिंग हो रही है और सैन्य प्रमुखों के साथ चर्चा की जा रही है हालातों को लेकर। सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। हर हलचल पर उनकी नजर है। क्या हो रहा है, कैसे संयमित रहते हुए पाकिस्तान को जवाब देना है और आगे के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, हर एक चीज पर बारीकी से नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और देखिए, जानकारी आपको दे अपडेट कर दे। इस वक्त ये बैठक चल रही है। पीएम आवास पर बैठक हो रही है सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे दे। उरी के पास एलओसी पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को निशाना बनाया है। एलओसी पर उरी में फिर से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। देखिए, कल शाम होते होते पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की थी और अब एक बार फिर आज जैसे ही सूरज ढला, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई है। आपको जानकारी दे दे, उरी के पास एलओसी पर इस वक्त फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, गोलीबारी हो रही है और जानकारी यह है कि पाकिस्तान आर्मी बंकर को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आर्मी बंकर को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एलओसी पर लगातार भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ डटी हुई है और उरी में गोलीबारी जो हो रही है उसका जवाब दिया जा रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए पूरी जानकारी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज से 9 मई की रात को पाकिस्तान ने वायु क्षेत्र का फिर से उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने 36 जगहों पर हमला किया। पाकिस्तान के निशाने पर भारत के सैन्य ठिकाने थे। पाकिस्तान ने भारी हथियार से हमला किया। पाकिस्तान ने 300 से लेकर 400 ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तान ने भटिंडा मिलिट्री स्टेशन को भी टारगेट किया। इसके साथ ही जानकारी यह भी दी गई कि पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन दागे हैं भारत पर। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर इंटरनेशनल फ्लाइट को ढाल बनाने का आरोप लगाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे नाकाम किया गया है। भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक सैनिकों को करारा जवाब मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे और मंदिरों पर भी हमला किया। आम लोगों को निशाना बनाया गया। फिलहाल करतारपुर साहिब कॉरिडोर बंद हो चुका है, इस बात की भी जानकारी दी गई। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी these
provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian armed forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। देखिए, पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों का खात्मा किया तो बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। कल रात भी पाकिस्तान ने भारत के 36 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया। पाकिस्तान के ड्रोन हमले नाकाम। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। ड्रोन हमलों से पाकिस्तान में हाहाकार। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। बौखलाए पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन हमले किए, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों पर पलटवार किया है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और स्वदेशी आकाश के जरिए सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 जगहों पर घुसपैठ का प्रयास किया। फायरिंग की गई, लेकिन भारत ने घुसपैठियों को मार गिराया। लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान की कायराना कार्रवाई के बाद भारतीय सेना ने भी बड़ा जवाबी हमला किया, हालांकि संयम के साथ। पाकिस्तान ने सिविल एयर स्पेस को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। भारतीय सेना के संयमित जवाबी कार्रवाई में कई शहरों का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। सरगोधा का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। पाकिस्तान का अवाक्स सिस्टम भी तबाह हो गया। एक F-16 और 2 JF-17 भी मार गिराए गए। कराची और इस्लामाबाद पर भी बड़े हमले हुए। यही नहीं, बाजवाड़ सैन्य ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद पर हमला हुआ और POK में भी भारत ने जोरदार हमला किया। मतलब साफ है, ये नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे देते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नोटिस जारी हुआ है। अगले आदेश तक सभी की छुट्टियां रद्द की गई। चिकित्सा आधार को छोड़कर किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। पहले से जो छुट्टियां दी गई थी वो भी रद्द हो चुकी हैं। जो स्वीकृत की गई थी पहले से छुट्टियां वो भी रद्द हो चुकी हैं और छुट्टी पर जो अधिकारी गए हुए थे उन्हें वापस लौटने का निर्देश दिया जा चुका है। हर मोर्चे पर तैयारी हो रही है और आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं इस वक्त। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का ये नोटिस जारी हो चुका है। अगले आदेश तक किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। चिकित्सा का आधार है तो उस पर छुट्टी मिल सकती है, लेकिन उसे छोड़कर किसी को छुट्टी नहीं होगी। जो पहले से स्वीकृत छुट्टियां हैं वो भी रद्द की जा रही हैं। छुट्टी पर जो अधिकारी थे उन्हें वापस बुला लिया गया है, उन्हें वापस लौटने को कहा गया है।
हर मोर्चे पर देखिए तैयारी हो रही है और जहां भी जरूरत है अधिकारियों की, उनकी छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। तो भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो दूसरी कूटनीतिक तैयारी के जरिए भारत ने दुनिया को अपने पक्ष में किया। पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए भारत ने कैसे की तैयारी, कैसे पाकिस्तान को बेनकाब किया, आइए जानते हैं। तबाही के निशान, खौफ में पाकिस्तान। नहीं माना पाकिस्तान, अब मचा कोहराम। नया भारत घर में घुसकर मारता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया को दिखाया कि आतंक की लड़ाई में वो किस मजबूती से खड़ा है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को भी जमींदोज कर दिया। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने बेहतर तरीके से कूटनीतिक सक्रियता दिखाई। जयशंकर ने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस सहित दुनिया के प्रमुख देशों के साथ अपने समकक्ष नेताओं से बातचीत कर भारत का पक्ष रखा। इसके साथ ही जयशंकर ने पाकिस्तान के हमदर्द चीन को भी दो टूक कह दिया है कि वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगा। However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very firm response. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान के खिलाफ अहम फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना, बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना, पाकिस्तानी दूतावास को बंद करना, पाकिस्तानी सोशल मीडिया चैनल और अकाउंट्स को बैन करना शामिल थे। इसके साथ ही भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 7 मई की रात पाकिस्तान ने एक साथ भारत के 15 शहरों पर हमला किया। तो भारत के मजबूत एयर डिफेंस ने चुन चुनकर एक एक पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही खत्म किया। इसके बाद 8 मई की रात पाकिस्तान ने फिर वही गलती दोहराई और जम्मू से लेकर जैसलमेर और पठानकोट तक हमले की नाकाम कोशिश की। भारत के मजबूत एयर डिफेंस के पीछे आखिर वो कौन से हथियार है जो भारत की सैन्य ताकत को न सिर्फ मजबूत बना रहे, बल्कि पाकिस्तान के लिए भारत एक अभेद किले जैसा दिखाई देता है, आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। 200 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करने वाली इस बड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान कुछ ऐसा बिलबिलाया कि सीधी चेतावनी के बावजूद भारत पर हमले की गलती कर बैठा। 7 मई की रात पाकिस्तान ने एक साथ भारत के 15 शहरों पर हमले किए। तो भारत के मजबूत एयर डिफेंस ने चुन चुन कर एक एक पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर दिया। इसके बावजूद 8 मई की रात पाकिस्तान ने फिर वही गलती दोहराई और जम्मू से लेकर जैसलमेर और पठानकोट तक हमले की नाकाम कोशिश की। भारत के मजबूत एयर डिफेंस के पीछे आखिर वो कौन से हथियार हैं जो भारत की सैन्य ताकत को न सिर्फ मजबूत बना रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए भारत एक अभेद्य किले जैसा है। Su-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी खूबियां है कि ये 400 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, 360 डिग्री निगरानी की क्षमता है,
5 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है। एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। एक साथ 36 खतरों को खत्म करने की क्षमता है। आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल फाइटर जेट्स ड्रोन के खिलाफ प्रभावी है। हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल के खिलाफ असरदार है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को तैयार किया है। इन दोनों हथियारों की मारक क्षमता ने पाकिस्तान के हमले को पंगु बना दिया। इसके अलावा भारत ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें बोफोर्स L-70 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन एयर डिफेंस में इस्तेमाल दुनिया के कई देश करते हैं इस्तेमाल। शिल्का ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन हेलीकॉप्टर ड्रोन्स के खिलाफ प्रभावी, कम ऊंचाई के लक्ष्यों के लिए घातक। समर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 10 से 12 किलोमीटर तक मारक क्षमता, रूसी मिसाइलों का अपग्रेडेड वर्जन, कम दूरी वाले ड्रोन्स पर असरदार, दुश्मन हेलीकॉप्टर्स के लिए भी घातक। S-125 पेचोरा रूस निर्मित मिसाइल सिस्टम 35 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता, फाइटर जेट्स क्रूज मिसाइलों के खिलाफ घातक। इंडियन एयरफोर्स के पास 25 से ज्यादा पेचोरा स्क्वाड्रन। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया बल्कि इसके फौरन बाद सटीक जवाबी कार्रवाई भी की। भारतीय जेट्स ने धुआंधार जवाबी हमले किए और पाकिस्तान के कई शहरों में भारतीय बमों ने कहर बरसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार किया। भारतीय सेना के हमले में लाहौर से लेकर कराची समेत दूसरे शहर दहल उठे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा आर्मी कैंप पर भारत ने ड्रोन से अटैक किया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर आगे कोई हिमाकत हुई तो वो इसी तरीके से उसे भारी पड़ेगी। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमला करके अपने लिए मुसीबत बुला ली। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात 100 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैनिक ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन उसकी एक भी मिसाइल काम नहीं आई। सुबह के समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अकोरा आर्मी कैंप पर भारत ने ड्रोन अटैक किया है, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन आतंकियों के साथ पाकिस्तान डट कर खड़ा है। भारत की कार्रवाई के बाद उसने ड्रोन हमले करने की जुर्रत कर डाली। पाकिस्तान ने भारत को उकसाया और उसी के जवाब में ये भारत का रिएक्शन है। पाकिस्तान के लाहौर, कराची सहित 9 शहरों में भारत की ओर से ड्रोन हमले किए गए। इस हमले में कराची पोर्ट, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट समेत कई मुख्य जगहों पर तबाही मची है। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी शहरों पर रात में कहर बरपाया। सियालकोट में भी पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यहां आर्मी कैंट भी है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ भी भारतीय सेना ने ड्रोन हमला किया है, जिससे पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी बमों की गूंज सुनाई दी। ड्रोन से अलग अलग जगह धमाके हुए हैं। यहीं पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर भी है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक के शहर भी निशाने पर आ गए। इन शहरों के अलावा गुजरांवाला, खैंजू, अटौक, बहावा में भी हमले की खबरें सामने आई हैं। ड्रोन हमलों से पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची में उड़ानों पर रोक लगी हुई है, जिससे पाकिस्तान में सब कुछ
ठप होता दिख रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं पानी के मोर्चे पर भी उसकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। इसके तहत चिनाब नदी पर बने डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भारत ने डैम के दरवाजे खोल दिए। इससे चिनाब नदी उफान पर आ गई है और एकदम से जल स्तर बढ़ने से पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी खामियाजा उठाना पड़ा है। भारत के खिलाफ उसने हिमाकत की है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर दे देते हैं। पूर्व फौजियों के समूह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। पीएम ने पूर्व फौजियों के साथ हालात पर चर्चा की है। तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुखों से उन्होंने मुलाकात की है और इसके मायने बहुत साफ हैं। देखिए, जो पूर्व फौजी हैं, उनके अनुभव को लेकर बातचीत यहां पर हुई होगी पीएम से कि इस हालात में करना क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, संयमित रहते हुए कैसे जवाब देना है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। और पीएम से मिले थल सेना के पूर्व अध्यक्ष। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और हर मोर्चे पर तैयारी हो रही है। पूर्व फौजियों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। देखिए, सबकी राय अलग हो सकती है इस वक्त जो मौजूदा हालात बने हैं उस पर, लेकिन पूर्व फौजियों का क्या कहना है, वो इस स्थिति को कैसे देखते हैं, जो हालात है उस पर क्या एक्शन होने चाहिए, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। और पूर्व फौजियों के समूह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात के कई मायने हैं। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने सांबा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे जैश-ए-मोहम्मद के 7 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी ताकत से डटा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। बीते 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर कई हमलों की कोशिश की। ड्रोन, मिसाइल और हथियारों के जरिए जम्मू, पठानकोट, ऊधमपुर समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रची गई। नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन भी किया, लेकिन भारतीय सेना ने हर हमले को नाकाम कर दिया। एक तरफ से अगर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है एलओसी के एरियाज में। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब भी फायरिंग होती है तो घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, लेकिन उसको विफल करने के लिए अब बीएसएफ को जगह जगह पे तैनात कर दिया गया है, आर्मी जगह जगह पे तैनात है। यानी अब 2 चीजों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो फायर आएगा उसको रिटाइलेट किया जा रहा है। अगर आर्टिलरी फायर आता है उस पर रिटाइलेशन होती है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर कहीं पे भी किसी भी दर्रे में, किसी भी एरिया में, किसी भी माउंटेन पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आए कि कहीं पे घुसपैठ की कोशिश हो सकती है या इंटेलिजेंस इनपुट्स हो, तो उसको विफल करने के लिए बीएसएफ और आर्मी जगह जगह पे लगी है। ये एक मिसाल है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता सकता हूं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन ये इसी तरीके की चौकसी जगह जगह पे एलओसी के एरियाज में देखी जा रही है। इस बीच सांबा में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की बड़ी साजिश रची गई,
जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ की सतर्कता ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। सामबाद सेक्टर में हुई मुठभेड़ में सभी 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब भारत पहले ही पाकिस्तान के हवाई हमलों को विफल कर चुका था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे की कार्रवाई हो रही है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बार बार सीज फायर तोड़ा गया, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना ने साफ कर दिया कि भारत की सीमाओं से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर दे दे। बड़ा अपडेट यह है कि एलओसी पर उरी और पुंछ में फिर से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। उरी के बाद पुंछ में भी गोलीबारी हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। शाम होते हुए और ये नापाक हरकत फिर से पाकिस्तान ने शुरू कर दी। देखिए गोलाबारी हो रही है लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एलओसी पर लगातार गोलाबारी की जा रही है। उरी के बाद अब पुंछ में भी गोलाबारी शुरू हो चुकी है। भले पाकिस्तान हर तरफ से घिर रहा है, भारत ने उसे घेर रखा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर घिरते जा रहा है पाकिस्तान, थू-थू हो रही है। अपने देश में भी अब वो दुत्कारा जा रहा है, लेकिन आदत, कहते हैं कि आदत बड़ी मुश्किल से जाती है और पाकिस्तान उसी आदत से मजबूर है। और यहां पर देखिए लगातार गोलाबारी की जा रही है। उरी के बाद अब पुंछ में गोलाबारी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से शुरू हो चुका है गोलाबारी करते हुए। एलओसी पर उरी और पुंछ में लगातार गोलाबारी की जा रही है। मुंहतोड़ जवाब इसका दिया जा रहा है। कोशिश ये होगी पाकिस्तान की कि वो डिस्ट्रैक्ट करते हुए घुसपैठ कराने की कोशिश करे, लेकिन उसके हर मंसूबे को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और चलिए इसी बड़े अपडेट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैदानी जंग में पाकिस्तान पिट रहा है। 9 टेररिस्ट कैंप्स को पूरी तरह से बर्बाद किया गया। किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाए। बदला भारत ने लिया है, सही वक्त पर सही प्रहार। जम्मू में ड्रोन हमले की आशंका। सीरियल धमाके से लाहौर दहल गया है। पाकिस्तान ड्रोन को भी ढेर कर दिया गया है। भारतीय सेना के शौर्य और प्रतिशोध के पल पल की कवरेज। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ न्यूज़ 18 पर लगातार।